हाय दोस्तों, मैं शिवम गौतम एंड जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भाग 5 के बारे में देखने वाले हैं और मैंने अपने पिछले वीडियो में भाग 4 के बारे में बताया था। तो दोस्तों, ये वीडियो मेनली राष्ट्रपति के ऊपर बेस्ड है, जो अपने देश के प्रमुख हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से, और हमें पता भी होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च पद होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस भाग 5 के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों, भाग 5 में जो है अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151, मतलब आर्टिकल 52 से 151 तक है। तो दोस्तों, ये जैसे कि मैंने यहाँ लिख भी रखा हो कि IMP फॉर गवर्नमेंट, ये जो भाग 5 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में। तो दोस्तों, आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति, अपने देश के जो प्रमुख है, सबसे सबसे बड़ा पद क्या है भारत का, राष्ट्रपति। तो ये आर्टिकल 52 में है, और ये अपन ने यूएसए से लिया। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब ये इसके जो प्रक्रिया है अपन ने अमेरिका से ली हुई है दोस्तों। 53 में यानी अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका प्रमुख जो कि राष्ट्रपति होता है, और ये तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है दोस्तों। तीनों सेनाओं का प्रमुख यानी कमांडर होता है ये तीनों सेनाओं का, मतलब तीनों सेनाओं की कमान इसी के हाथ में होती है दोस्तों। तो ये हो गया 53। 54 अनुच्छेद 53 में चुनाव यानी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जानकारी दी गई 53 में दोस्तों। अनुच्छेद 55 निर्वाचन का तरीका, मतलब राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, उसकी चुनाव प्रक्रिया, और ये अपन ने आयरलैंड से लिया इस प्रक्रिया को दोस्तों। इस प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों कि अपने देश में जो सांसद है यानी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, तीनों मिलकर राष्ट्रपति चुनते हैं, और केवल दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा सदस्यों को ही वोटिंग का अधिकार है दोस्तों। ये स्पेशल पॉइंट है कि दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा सदस्यों को ही वोटिंग का अधिकार है राष्ट्रपति चुनाव में, और राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो दोस्तों, हमने जान लिया कि निर्वाचन का तरीका क्या है, और इसके लिए कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति का, ये आर्टिकल 56 में दिए गए हैं। और इस 5 वर्ष का कार्यकाल, जैसे कि अपन जानते हैं अपने देश में आम नेता यानी आम किसी भी नेता का चुनाव 5 वर्ष का ही होता है। और अनुच्छेद 57 यानी पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन मतलब दोबारा कैसे इसका चुनाव किया जाएगा राष्ट्रपति का, कैसे क्या क्या उसमें नियम होंगे, ये पुनर्निर्वाचन में दिया गया है दोस्तों। और आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58 में उसकी योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्य शर्तें हैं। तो दोस्तों, योग्य शर्तें मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो, और दूसरा उसकी एज 35 वर्ष की हो, और वह संसद का सदस्य हो या सदस्य चुनने योग्य हो दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वह 35 वर्ष की आयु का हो, और दूसरा भारत का नागरिक होना चाहिए, और वह संसद का सदस्य हो या फिर सदस्य बनने की योग्यता रखता हो दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि योग्यता क्या क्या है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो शर्तें 59 शर्तें हैं, यानी अनुच्छेद 59 में शर्तें, मतलब शर्तें क्या क्या है दोस्तों, ये इसी के बारे में विवरण दिया गया है। ये जैसे कि मैंने इसके पहले आपको योग्यता बता दी है, इसी प्रकार शर्तें होती हैं राष्ट्रपति के लिए। अनुच्छेद 60 में शपथ, शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है, वो अनुच्छेद 60 में दिया है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ दिलाता है, यानी अपने देश का जो सबसे बड़ा न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। और अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61 में निष्कासन, मतलब राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है, या तो वो उसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए तो अपने आप स्वतः ही हट जाएगा, या फिर उस पर अपन महाभियोग लगा सकते हैं दोस्तों। महाभियोग का मतलब है कि जो संसद के जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं वो 2/3 बहुमत से फैसला लेकर भी राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, यदि राष्ट्रपति कुछ अनुचित कार्य करता है या फिर वो गलत पाया जाता है। दोस्तों, महाभियोग जो है अपन ने यूएसए से लिया हुआ है, और ये यूएसए द्वारा लिया गया है अपन ने। तो निष्कासन इस प्रकार हो सकता है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 62 यानी आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफे की बजाय रिक्त हुए पद को चुनाव 180 दिनों में ही हो जाना चाहिए दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये पूछा भी जाता है 180 दिन, ये दिन यानी 6 मंथ, 180 दिन यानी 6 मंथ दोस्तों। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी वजह से इस्तीफा दे देता है या फिर उस पर महाभियोग लगा के उसको हटा दिया जाता है, तो जो अगला राष्ट्रपति का चुनाव है वो 180 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए, और इस पूरे वक्त में जो प्रभारी राष्ट्रपति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा दोस्तों। ये खास पॉइंट ध्यान रखने योग्य है, जो प्रभारी राष्ट्रपति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा, और 180 दिनों के भीतर अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। और आर्टिकल 63 में क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या योग्यताएं हैं और क्या क्या उसकी शर्तें हैं, ये सब 63 में दोस्तों। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कभी कोई पूछ लेता है कि भारत के उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, यानी आर्टिकल 63 में है और भाग
5 में है। और 64 यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा है उसका सभापति भी होता है, यानी उसकी जो सभाएं होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। दोस्तों अनुच्छेद 72 यानी आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा में माफी या कम करने का अधिकार होता है। दोस्तों ये राष्ट्रपति को एक स्पेशल अधिकार होता है। काफी लोगों को पता भी होगा, हम सबको पता होगा, न्यूज पेपर वगैरह में, न्यूज मीडिया में आता रहता है। अभी याकूब मेनन की फांसी की माफी मांगी गई थी कुछ दिन पहले, जैसे खबरों में आया हुआ था। तो राष्ट्रपति को ये एक स्पेशल अधिकार होता है कि यदि किसी आरोपी को अपराधी घोषित कर दिया गया, यानी न्यायालय द्वारा उसे सजा दे दी गई है, तो वो उसे माफ भी कर सकता है यदि वो चाहे तो, और मतलब उसकी सजा को कम भी कर सकता है। मतलब यदि माफी नहीं दे रहा है तो कम भी कर सकता है। और दोस्तों ये एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पर ऐड किया हुआ है मैंने, सेना न्यायालय द्वारा दी गई सजा को यह लागू नहीं होगा। यानी कि राष्ट्रपति जो है, यदि सेना का एक न्यायालय होता है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा अपने अगली वीडियो बना के। सेना का जो न्यायालय होता है इसके द्वारा यदि किसी सैनिक अधिकारी को या फिर सैनिक को सजा दी गई तो उसके माफी देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं। मतलब उस स्थिति में ये आर्टिकल 72 और स्पेशल अधिकार जो है राष्ट्रपति का वो लागू नहीं होगा, मतलब वो उसे नहीं दे सकता। और आर्टिकल 76 दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होता है। दोस्तों महान्यायवादी एक पद होता है दोस्तों, ये सरकार में ही एक पद होता है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष होता है, यानी अपन को पता नहीं रहता इसके बारे में। महान्यायवादी सरकारी पद है और ये सरकार को सलाह देने का काम करता है दोस्तों। तो आर्टिकल 76(2) में जो है महान्यायवादी सरकार को विधि संबंधी यानी कानून नियम संबंधी सलाह जो है महान्यायवादी सरकार को देता है। और 83 में राज्यसभा के कभी विघटन नहीं होगा दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया हुआ कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है और इसके सदस्यों का चुनाव हर 3 वर्षों में होता रहता है और एक स्थायी सदन है। दोस्तों लोकसभा का विघटन हो सकता है, अपन को पता है लोकसभा चुनाव अपन सांसद चुनते हैं, यही लोकसभा बनाते हैं और 5 साल बाद सरकार फिर बदल जाती है। यानी लोकसभा का विघटन हो सकता है लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में जानकारी दी गई। धन विधेयक से मतलब है दोस्तों कि जितना भी पैसे से संबंधित मतलब आर्थिक संबंधी मामले हैं वो आर्टिकल अनुच्छेद 110 में दिए गए हैं और इसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप कर सकता है दोस्तों। कई मामलों में राष्ट्रपति हस्तक्षेप करता भी है। और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट, दोस्तों ये बजट का ही हिंदी फॉर्म है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी साल भर का जो बजट है वो अनुच्छेद 112 में दिया गया है। इसके बारे में जानकारी दी गई है और किसके नियम शर्तें कैसे होंगे और इसमें समय समय पर बदलाव भी किए जाते रहते हैं। अभी जैसे सरकार ने बदलाव किया है कि अपना जो बजट है वो 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक का रहेगा। पहले जो अपना बजट होता था वो अप्रैल से चालू 1 अप्रैल से स्टार्ट होता था। दोस्तों यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने होंगे, जैसे लिखा है सम पॉइंट टू रिमेम्बर। ये आपको ध्यान रखने के लिए है कि राष्ट्रपति जो महाभियोग अपने यहाँ जो लगाया जाता है ये अपन अमेरिका से लिया हुआ है, मतलब ये अमेरिका कानून है जो अपन ने ग्रहण किया हुआ है और अपने संविधान में भी इसको शामिल किया हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रपति के बारे में जो राष्ट्रपति होता है वो यूके से अपन ने लिया है, मतलब इसकी नियम शर्तें वगैरह यूके से ली हुई है और ये औपचारिक प्रमुख होता है। यानी राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। जैसे अपन जानते हैं प्रधानमंत्री जो है सारा सर्वे सर्वा, जिसको अपन अपनी भाषा में बोले कि सर्वे सर्वा अपने देश में कौन होता है, प्रधानमंत्री। सारे पावर से होते हैं प्रधानमंत्री के बाद। राष्ट्रपति केवल सिग्नेचर मात्र यानी नाम मात्र का अधिकारी होता है, औपचारिक प्रमुख होता है अपने देश का। और राजा रानी दोस्तों यूके में जो होता है राजा रानी होते हैं वो भी औपचारिक प्रमुख होते हैं, इसलिए ये राष्ट्रपति अपने यहाँ भी औपचारिक प्रमुख ही होता है एक तरह से। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में यदि इस वीडियो से संबंधित कोई समस्या है तो जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।